हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। अब मैं आपके साथ एक रोचक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ बच्चों। बच्चों, हुआ यूँ कि सीएस एग्ज़ाम थे, लाइक सीएस के एग्ज़ाम थे 20 दिनों के बाद, और सेम जो स्थिति आपकी है। और क्या हुआ कि हमारे पिताजी जो गवर्नमेंट जॉब करते थे उस समय, लाइक अभी तो रिटायर हो गए। सो पापा का ट्रांसफ़र हो गया था और 20 दिन बचे थे, और ट्रांसफ़र होना मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, और वो भी जगदलपुर नेक्स्ट लाइट एरिया में। सो पापा काफ़ी ज़्यादा टेंस थे। अब चूंकि पापा टेंस थे तो मम्मी और पापा के बीच में थोड़ी सी अनबन होती थी। और मैं, जो मेरे सी एस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ग्रुप का पेपर है, क्योंकि मैं एक अटेम्प्ट ऑलरेडी फेल हो गया था, सो सी एस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ग्रुप का जो अटेम्प्ट था वो पेंडिंग था। और मैं, जैसा कि आप सबको पता होगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई यूज टू बी अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, बहुत एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था बच्चों। मेहनत बहुत की थी, फट्टे हाल मेहनत की थी, लेकिन अब जो है 3 चैलेंजेस मेरे सामने थे बच्चों। पहला, घर पे बहुत सारे झगड़े हो रहे थे बच्चों, देर वर लॉट मैनी इश्यूज। नंबर 1 सबसे बड़ा चैलेंज था। पापा वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। घर पे काफ़ी टेंशन का माहौल था बच्चों। जिसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब पे हैं और उनका ट्रांसफ़र हो जाए और वो छुट्टी लेके घर पे रहें, तो उनको शायद मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उससे रिलेट कर सकते हैं। नंबर 2, ऐसा लग रहा था कि जितना पढ़ा है आई एम फॉरगेटिंग एवरीथिंग। सब चीज़ें मेरे दिमाग से जा रही हैं, कुछ भी ध्यान में नहीं है। दिस वॉज द सेकेंड चैलेंज। और जो थर्ड चैलेंज था वो था घर की फाइनेंशियल स्थिति। वो भी काफ़ी डावाडोल सी थी उस समय, क्योंकि ट्रांसफ़र कैंसिल कराने के लिए पैसे चाहिए थे एंड दुनिया भर की चीज़ें बच्चों। इतने सारे चैलेंजेस थे बच्चों, और मैं उन चैलेंजेस से जूझने वाला अकेला था। छोटा भाई था, बट उसको शायद उस समय उतनी मेच्योरिटी नहीं थी, वो स्कूल लाइफ में अच्छा था। तो मम्मी पापा भी कुछ भी प्रॉब्लम होती मुझे मेरे साथ शेयर करते, और मैं क्या करता बच्चों, मैं उस समय काफ़ी असहाय महसूस कर रहा था अपने आप को। तो मेरे मन में एक चीज़ आई कि आई मस्ट स्किप दिस एग्ज़ाम, मैं ये एग्ज़ाम छोड़ दूँ, क्योंकि वैसे ही कुछ कंसेप्ट तो याद नहीं है, घर की स्थिति भी ठीक नहीं है, तो घर वालों के साथ रहा जाए। बच्चों, आपको पता है कि अगर मैं उस समय घर वालों के साथ रहता और उस समय मैं एग्ज़ाम नहीं देता, तो बच्चों मैं शायद पास ही नहीं होता, क्योंकि मैंने उस समय 2 ग्रुप का पेपर दिया था बच्चों। मैं समझ गया था कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है बच्चों। और टफ टाइम में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनकी प्रवृत्ति ही टफ है बच्चों। जो ढीठ आदमी होता है बच्चों, ढीठ मतलब गलत मतलब मत निकालिएगा, ढीठ इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एफर्ट्स, जिद्दी आदमी जिसने मान लिया है कि मुझे हार नहीं माननी। परिस्थितियों ने हमें लाइफ टाइम पेला है, और परिस्थितियां आपको लाइफ टाइम पेलती रहेंगी, लेकिन आपको हारना नहीं बच्चों। उस समय आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने बोला ठीक है यार, मैं कम पढ़ाई करूंगा। मैंने 2-3 घंटे दिन के मम्मी पापा को डिवोटेड कर दी कि 2-3 घंटे दिन के मैं मम्मी पापा के ही साथ रहूंगा। बट मेरे पास बाकी के 22-23 घंटे थे। उस समय का बच्चों मैंने बेहतरीन उपयोग किया। मैंने बहुत पढ़ाई की बच्चों, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना, अब नहीं हो रहा था, याद नहीं हो रहा था। मैं हमेशा बोलता हूँ, इसलिए एग्जाम के टाइम पे याद करने की कोशिश मत करो, जस्ट कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग। जितना रीड कर सकते हो उतना रीड करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। पास एग्जाम के पेपर सॉल्व, सिर्फ रीड करते जाओ, चीज़ें आपके दिमाग में जा रही हैं। यू आर नॉट सपोज टू बी वरीड यार, सर मुझे याद नहीं आएगा। अरे ऐसा कभी नहीं होता यार। आपने इतना, आप एक मूवी में 2 घंटे बैठते हो, 3 घंटे बैठते हो, उसका एक गाना आप सुनते हो, आपको याद रहता है वो। ऐसे कैसे आपने जो चीज़ साल भर पढ़ी है वो चीज़ आपको याद नहीं आएगी? कभी ऐसा नहीं होता। बस अगर आपने हिम्मत हार दी, आप अगर इस वक्त आपने हथियार छोड़ दिए, आप मैदान छोड़ के भाग गए, आप रणछोड़ बन गए, याद रखिए इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। और आपके अंदर कैलिबर है, आपके अंदर पोटेंशियल है। इस समय भी आप मेहनत करके, इस समय भी पढ़ाई करके आप पास हो जाओगे। जब इतनी मेहनत की, 4 महीने 5 महीने लाइब्रेरी में बैठे, क्लासेस अटेंड की, लेक्चर बोरिंग थे फिर भी देखा, हर एक जगह स्ट्रगल किया, तो अब गिव अप करने का टाइम नहीं है। डोंट से कि चीज़ें दिमाग में नहीं है, जस्ट वाई टू रटोफाई, जस्ट कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग। बस रीड करते जाओ, रीड करते जाओ, चीज़ें अच्छी होंगी। हारना मत, पेपर मत डालना बच्चों। आप लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ने वालों की जीत होती है। कई बार युद्ध में ऐसा होता है कि एक टीम को लगता है कि एक सेना को लगता है हम हार जाएंगे, लेकिन वो गिव अप नहीं करते, वो कंटिन्यू करते हैं और वो अल्टीमेटली जीत जाते हैं बच्चों। सो नेवर गिव अप इन योर लाइफ, बी अ हीरो। और मेहनत करके हार गए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। गिव अप कर देना इस सबसे बड़ा श्राप, सबसे बड़ा अभिशाप। थैंक यू सो मच। लगे रहो बच्चों, हिम्मत मत हारो।